हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेवर लेट मी गो के एपिसोड 2 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पाम किचन में जाता है और वहां उनके कुक न्योंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है और उस स्पेशल डिश के बारे में पाम को बताने लगती है। पाम उन्हें कहता है कि वो इस डिश के बारे में नहीं जानता, वो तो बस ऑमलेट, फ्राइड राइस और स्टीम मैगी जानता है। उसने इस डिश के बारे में कभी भी नहीं सुना। वो आंटी कहती है कि ये रिच लोगों का ब्रेकफास्ट है, वो बहुत सारी चीजें न्योंग के ब्रेकफास्ट में बनाती है। पाम कहता है कि ब्रेकफास्ट में तो एक ही डिश ही काफी होती है, इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है। वो लेडी कहती है कि वो इतना सारा ब्रेकफास्ट इसलिए बनाती है ताकि न्योंग अपने लिए चूज कर सके कि उसे क्या खाना है। पाम कहता है कि रिच लोगों के पास चूज करने के लिए भी कितने सारे ब्रेकफास्ट होते हैं और उसके लिए तो राइस और ऑमलेट ही काफी है। वो लेडी उसे न्योंग के लिए ब्रेकफास्ट देती है और कहती है कि वो जाकर न्योंग को दे आए और आकर स्कूल जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर ले। पाम थोड़ी देर सोचने लगता है पर वो न्योंग के पास उसका ब्रेकफास्ट लेकर जाने लगता है। वहीं न्योंग अकेला बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और बहुत सारी खाने की चीजें रखी होती है। तभी वहाँ पे पाम आता है। न्योंग उसे कहता है कि वो उसके लिए खाना लेकर यहाँ क्यों आया। लगता है पाम के पास करने के लिए कई सारी ड्यूटीज है। पाम उसे कहता है कि वो आंटी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी है, तो इसीलिए उन्होंने पाम को ये कहा कि वो जाकर न्योंग को ब्रेकफास्ट दे आए कि वो जरूर भूखा होगा। न्योंग कहता है कि उन्हें इतनी सारी खाने की चीजें बनाने की क्या जरूरत है, टेबल पे सिर्फ खाना ही भरा हुआ है। वो अकेला ब्रेकफास्ट कर रहा है, घर पे आज उसकी मॉम भी नहीं है और अगर उसने सब कुछ नहीं खाया तो सारा खाना भी खराब हो जाएगा। न्योंग पाम से पूछता है कि क्या उसने ब्रेकफास्ट किया। पाम कहता है कि नहीं, आंटी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। न्योंग उसे कहता है कि दूसरा कुछ बनाने की क्या जरूरत है, वो यहाँ बैठकर उसके साथ खाए। पाम कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, वो किचन में जाकर ब्रेकफास्ट कर लेगा। न्योंग कहता है कि क्यों, वो उसके साथ खाना क्यों नहीं चाहता और उसी ने तो कहा था कि वो न्योंग की सारी बातें मानेगा, तब वो आकर उसके साथ ब्रेकफास्ट करे। पाम ना चाहते हुए भी न्योंग के पास बैठ जाता है। न्योंग उसे कहता है कि वो खाना शुरू करे वरना वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अगर उसने नहीं खाया तो न्योंग उसे अपने हाथों से खिलाने लगेगा। ये कहकर वो उसके मुंह के पास खाना बढ़ाता है पर पाम कहता है कि वो खुद से खा लेगा और न्योंग उसे खाने के लिए एक डिश देता है जिसे पाम खाने लगता है। न्योंग कहता है कि खाने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तभी वहाँ पे पाम के डैड आ जाते हैं और वहाँ पाम को देखकर उस पे नाराज होने लगती हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्यों कर रहा है और किचन में क्यों नहीं कर रहा। न्योंग उन्हें कहता है कि उसी ने पाम को कहा था कि वो यहाँ बैठकर उसके साथ ब्रेकफास्ट करे तो वो उसे न डांटे। पाम के डैड कहते हैं कि ये सब सही नहीं है, पाम को अपना ब्रेकफास्ट किचन में उनके साथ ही करना चाहिए। पाम के डैड पाम से कहते हैं कि क्या उसे स्कूल के लिए नहीं निकलना, उसे बस का भी वेट करना होगा और रास्ते में बहुत ट्रैफिक रहती है। ये सुनकर पाम चला जाता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और न्योंग अकेला वहाँ बैठा होता है। बाहर पाम के डैड पाम को डांट रहे होते हैं कि उसे ये बात तो पता होगी कि उसे न्योंग के साथ खाना नहीं चाहिए था। पाम कहता है पर न्योंग ने ही उसे खाने को कहा था। उसके डैड कहते हैं भले ही न्योंग उसे खाने को कहे पर पाम को कैसे भी करके उन्हें मना करना चाहिए, वो दोबारा ऐसा ना करे। तभी न्योंग बाहर आता है और पाम उसे देखकर स्कूल के लिए चला जाता है। न्योंग पाम के डैड से कहता है कि उसने पाम को उनके साथ चलने को क्यों नहीं कहा, वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा और कार में सीट है तो उसे बस लेने की क्या जरूरत है। पाम के डैड कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ये सब सही है। न्योंग की मॉम ने पाम का एडमिशन उसकी क्लास में करवा दिया।
इस बात के लिए वो लोग पहले ही उन पे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। वो इससे ज्यादा न्यूंग से और कुछ भी नहीं चाहते। तो पाम बाकी सारी चीजें खुद ही करना चाहता है। वो बस में खुद स्कूल जाना चाहता है, तो न्यूंग को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो न्यूंग को कार में बैठने को कहते हैं कि वो अपने क्लास के लिए लेट हो जाएगा और न्यूंग कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ चाइनीज लैंग्वेज की क्लास चल रही होती है और चॉपर टीचर के क्वेश्चन का आंसर चाइनीज में दे रहा होता है। टीचर हर स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आगे वो पाम से भी क्वेश्चन करती हैं और वो भी चाइनीज में। पाम कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया उन्होंने जो कुछ भी अभी कहा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट उसके तरफ देखने लगते हैं और न्यूंग भी पाम की तरफ देखता है। टीचर आकर पाम से कहते हैं कि क्या उसने पहले कभी चाइनीज पढ़ाई की है। पाम कहता है कि नहीं। टीचर कहते हैं तब वो इस क्लास में क्या कर रहा है। वो चॉपर से पाम की हेल्प करने को कहते हैं ताकि पाम को चाइनीज समझ आ सके। चॉपर उनकी बात मान लेता है और पाम चॉपर की तरफ देखकर स्माइल करता है। न्यूंग ये सब देख रहा होता है। क्लास के बाद चॉपर पाम के पास आता है। वो अपनी नोट्स लाकर पाम को देता है और कहता है कि टीचर ने ये पाम को देने को कहा। वो उसे कहता है कि अगर उसे चाइनीज सीखनी है तो उसे वोकैबुलरी से शुरुआत करनी चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। चॉपर उसे कहता है कि क्या वो पाम से कैजुअली बातें कर सकता है। पाम कहता है कि हाँ। चॉपर उसे कहता है कि उनके इस स्कूल में आने से पहले वो कहाँ रहता था। पाम कहता है कि वो चौनबुरी में रहता था। चॉपर उसे कहता है वो वहाँ पे क्या करता था। पाम कहता है वो मछली पकड़ने वाले बोट में काम किया करता था। चॉपर उसे कहता है कि क्या सच में, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। पाम उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। चॉपर उसे कहता है कि अगर उसे कोई भी सवाल या कुछ भी समझ न आए तो वो हमेशा चॉपर से पूछ सकता है। ये सारी चीजें न्यूंग बैठा देख रहा होता है। क्लासेस के बाद सारे लोग जाने लगते हैं। न्यूंग जैसे ही जाने के लिए बैग उठाता है उसके बैग की सारी चीजें नीचे गिर जाती है। किसी ने उसके बैग को काट दिया होता है। ये देखकर पाम घबरा जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। न्यूंग उसके तरफ देखता है कि वो उसकी हेल्प करने न आए तो वो नहीं आता और वो अपनी चीजें खुद उठाने लगता है। तभी फोन उसके पास आता है और कहता है कि क्या ये सब उसके साथ दोबारा हुआ या आखिर उसके साथ कौन करता है। लास्ट टाइम किसी ने उसके बुक को छुपा दिया था और इस बार किसी ने उसके बुक को काट दिया। क्या वो इस बात से श्योर है कि उसने लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं किया जिससे लोग उसे अब नफरत करने लगे हैं। न्यूंग को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से जाने लगता है। फोन उसे कहता है कि वो कहाँ जा रहा है। उसकी बैग फट गई है। क्या वो इसे फेंकने नहीं वाला। न्यूंग कहता है कि नहीं, वो इसका फिंगरप्रिंट निकालने भेजेगा कि किसने उसके बैग के साथ ऐसा किया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पाम चॉपर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या ऐसा न्यूंग के साथ हमेशा होता रहता है। चॉपर उसे कहता है कि हाँ, टाइम टाइम में ऐसा होता रहता है पर इतना ज्यादा बुरा नहीं होता जैसा कि आज हुआ। पर जब से न्यूंग के डैड की डेथ हुई है सब कुछ बुरा होता जा रहा है। दूसरे स्टूडेंट शायद उससे जेलस होते हैं। वहीं न्यूंग अपनी चीजें जाकर अपनी लॉकर में रख रहा होता है पर तभी उसके बुक्स नीचे गिर जाती हैं तो वो उसे उठाने लगता है। तभी उसके पास बैन आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो उसकी हेल्प करने बैठता है पर न्यूंग उसे कहता है कि ये सब न्यूंग से गिरा है तो वो खुद इसे उठाएगा। बैन उसे कहता है कि क्या वो हमेशा लोगों को अपनी हेल्प करने से मना करता है। दूसरों की हेल्प लेना बुरी बात नहीं होती। न्यूंग उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि क्या वो उसकी हेल्प नेक्स्ट टाइम के इलेक्शन जीतने के लिए कर रहा है ताकि न्यूंग उसे अपना वोट दे। पर उसे अपनी काइंडनेस संभाल कर रखनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो कॉलेज जाने वाला है। बेन स्माइल करके कहता है कि नेक्स्ट ईयर तो फ्यूचर की बात है, अभी वो क्लास का प्रेसिडेंट है तो उसे अभी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का ख्याल रखना है। और क्या न्यूंग को दोबारा परेशान
परेशान किया गया। उसके साथ ऐसा किसने किया? न्योंग कहता है कि किसी ने उसके बैग को काट दिया, पर वो अब इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। वैसे भी वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे नहीं होगा। ये स्कूल उसके लिए सेफ जगह नहीं है। बैन उसे कहता है कि वो ये सारी चीजें क्यों सह रहा है, उसे अपने लिए कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए। वो न्योंग से पूछता है कि क्या स्कूल में कोई उसका क्लोज फ्रेंड है। न्योंग कहता है कि नहीं, और ना ही उसे किसी की जरूरत है, वो ऐसे ही ज्यादा कंफर्टेबल है। बैन उसे कहता है कि क्या वो चाहता है कि बैन उसका क्लोज फ्रेंड बने, क्योंकि बैन उसका फ्रेंड बन सकता है। अभी उन दोनों के पास पूरा 1 साल है। एक दूसरे को जानने के लिए इतना टाइम बहुत है। न्योंग उसे कहता है कि वो न्योंग से क्या चाहता है, बस वो उसे कह दे। क्या वो चाहता है कि वो उसके लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करे, या वो कुछ और बजट चाहता है? बैन कहता है कि वो बैन को किस तरह का इंसान समझता है। अगर वो उसका फ्रेंड बनना नहीं चाहता तो वो उसे मना कर सकता है, पर वो ऐसे उस पे इल्जाम नहीं लगा सकता कि वो अपने फायदे के लिए उसकी हेल्प कर रहा है। ये बहुत बुरी बात है। ये कहकर वो उदास होकर जाने लगता है। न्योंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे सॉरी कहता है। वो बोलता है कि उसे आदत नहीं है कि लोग उसके साथ बिना मतलब के अच्छा बिहेव करे। बैन स्माइल करके कहता है कि कोई बात नहीं, वो समझ गया। शायद ये सारे काम उसे करने को कहते होंगे। वो न्योंग से कहता है कि क्या वो एक डांस क्लब में पियानो बजाना चाहेगा। उन लोगों को एक पियानो बजाने वाले की जरूरत है। वो भी वहाँ पे कभी कभी म्यूजिक प्ले करता है। तभी उसने न्योंग से इस बारे में पूछा, क्या वो वहाँ जाना चाहेगा। न्योंग कहता है कि क्या ये सही आइडिया होगा। न्योंग पियानो बजाने में उतना अच्छा नहीं है। बैन उसे कहता है कि वो बहुत अच्छा है। उसने उसे क्रिसमस में पियानो बजाते देखा था। वो बहुत अच्छा पियानो बजाता है। तभी चॉपर दूर खड़ा उन्हें बातें करते देखता है और वो उदास हो जाता है। आगे पाम को अकेले बैठे चाइनीज पढ़ते दिखाया जाता है। वो पेड़ के नीचे बैठा चाइनीज पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पास न्योंग आता है और वो उसे सही से चाइनीज वर्ड प्रोनाउंस करना सिखाने लगता है, क्योंकि पाम सही से बोल नहीं पाता। तो वो उसका हाथ देकर अपने गले में लगाता है और कहता है कि वो इस फील को याद रखे। पाम भी उस वर्ड को उसके पीछे दोहराने लगता है। न्योंग उसे कहता है कि क्या ये उसे याद रहेगा। पाम कहता है कि हाँ, और न्योंग उससे पैंग ये वर्ड बार बार बोलने लगता है और पाम भी उसके पीछे वो दोहराने लगता है। तभी न्योंग अचानक से अपना नाम न्योंगडियो भी बोल देता है और पाम जिसे कहते कहते रुक जाता है। न्योंग उसे उसका नाम लेने को कहता है। पाम कहता है कि वो उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो उसका बॉस है और न्योंग के डैड के उनके ऊपर बहुत सारे एहसान हैं। न्योंग कहता है कि ये सारी चीजें पाम के डैड और न्योंग के बीच की बातें हैं। इससे पाम और न्योंग का कोई भी लेना देना नहीं है। और पाम ने ही न्योंग को कहा था कि वो न्योंग का दोस्त बनेगा, पर वो तो न्योंग का नाम भी नहीं लेता। पाम उसे कहता है कि वो स्कूल में उसका दोस्त बन सकता है, पर वो यहाँ नहीं बन सकता और वो घर पे बस उसका सर्वेंट है। न्योंग उसे कहता है कि क्या वो पोंगयो का मतलब जानता है। पाम कहता है कि हाँ, उसका मतलब दोस्त होता है। न्योंग कहता है कि हाँ, और क्या वो दोस्त का मतलब जानता है। दोस्त जगह टाइम या फिर स्टेटस देखकर नहीं होते, वो हर जगह उसका दोस्त हो सकता है। क्या उसे अच्छा लगता है कि न्योंग उसे हर जगह ऑर्डर देता रहे, तो न्योंग उसे ऑर्डर देने लगता है कि अब से वो उसे मास्टर नहीं कहेगा, वो न्योंग को उसका नाम लेकर बुलाएगा। पाम उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसके डैड ने ये सब सुन लिया तो वो पाम को मार डालेंगे। न्योंग उसे कहता है कि ये न्योंग का ऑर्डर है, तो ये पाम को मानना होगा। क्या उसने सुना? पाम उसे कहता है कि वो उसे एक दोस्त के हिसाब से ऑर्डर दे रहा है या बॉस के हिसाब से। न्योंग उसकी बातों से चिढ़ने लगता है और उसे कहता है क्या वो न्योंग को गुस्सा दिलाना चाहता है, और उसने न्योंग से कहा था कि न्योंग जिद्दी है,
पर वो तो न्यूंग से भी ज्यादा जिद्दी है। ये कहकर वो उसकी पढ़ाई में हेल्प करने लगता है और पाम उसके तरफ देखने लगता है। आगे हमें चॉपर के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी ने उसके डैड के कसिनो में चीटिंग की होती है। तो उसके डैड के आदमी उस आदमी को पकड़े होते हैं। वो आदमी उन्हें कह रहा होता है कि वो उन्हें माफ कर दे, पर उसके डैड के लोग उस आदमी की उंगलियां काट देते हैं। चॉपर वहीं पे होता है और उससे ये सब देखा नहीं जाता। सबके जाने के बाद वो अपने डैड के पास आता है और उनसे कहता है कि क्या उन्होंने कुछ ज्यादा बुरा नहीं कर दिया। उसके डैड कहते हैं अगर चॉपर को इस बिजनेस में रहना है तो उसे ये सब करना पड़ेगा ताकि चीटर उन लोगों से डरे, नहीं तो वो लोग बाद में आकर उसे बदला लेने लगेंगे। चॉपर को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके डैड कहते हैं कि ये सारी चीजें वो संभाल रहे हैं बजाय होटल का बिजनेस संभालने के। ये सब बस न्यूंग के मॉम की वजह से हुआ। वो सब कुछ अपने बेटे के लिए बचाकर रखना चाहती है। पता नहीं उन्हें ये कैसे लगता है कि न्यूंग ये सब संभाल पाएगा। उसके अंदर लीडर बनने वाली कोई भी क्वालिटी नहीं है। उसे तो बस पियानो बजाना ही आता है। अगर कोई सारी चीजों का लीडर बन सकता है तो वो खुद है या तो वो चॉपर होगा। चॉपर कहता है कि उसे ये सब नहीं करना, वो अपना सक्सेस खुद बनाकर ज्यादा खुश होगा। उसके डैड कहते हैं कि वो जानते हैं कि चॉपर अपने आप को खुद साबित करना चाहता है। उन्होंने भी पहले यही किया था। ये सब आसान नहीं होता। उन्होंने बहुत मेहनत की। वो छोटे भाई थे। वो जो भी करते थे उन्हें हमेशा न्यूंग के डैड के साथ कंपेयर किया जाता। सबको ऐसा लगता था कि न्यूंग के डैड उससे ज्यादा बेहतर है। लोगों ने उन्हें बस हमेशा फेलियर समझा और लाइफ बस कंपटीशन है। चॉपर कहता है तब वो लकी है कि उसके कोई भी भाई बहन नहीं है, तो उसे किसी के भी साथ कम्पीट करने की जरूरत नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि उसे न्यूंग के साथ कम्पीट करना होगा। चॉपर ये सुनकर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे ऐसा क्यों करना होगा। वो न्यूंग का दुश्मन नहीं बनना चाहता। वो लोग किसी भी हाल में न्यूंग की अच्छी किस्मत नहीं ले सकते और उसके मॉम के बाद न्यूंग ही सारा सब कुछ संभालेगा, वही लीडर बनेगा। उसके डैड कहते हैं कि क्या होगा अगर वो दोनों मर जाए। चॉपर ये बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि उनके कहने का क्या मतलब है। उसके डैड स्माइल करने लगते हैं पर कहते हैं कि कुछ भी नहीं। वो बस कहना चाहते हैं कि वो सब कुछ बस चॉपर के लिए कर रहे हैं और वो दोनों एक ही टीम में हैं। अगर उन्हें कभी चॉपर की हेल्प की जरूरत हो तो अगर चॉपर अपने डैड की हेल्प करना ना भी चाहता हो तो भी उसे अपने डैड की हेल्प करनी होगी। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है। उसके डैड चॉपर से कहते हैं कि वो अब यहाँ से जाए, उन्हें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है और चॉपर अपने डैड से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। और मैं इसी के साथ ही इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट पक्का कल आएगा। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।